नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको कंट्रोल ट्रांसफार्मर का ड्राइंग, उसका वायरिंग के बारे में समझाने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एमसीसी पैनल है। यहाँ पे दो प्रकार का कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। यानी एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर कंट्रोल सर्किट के लिए इस्तेमाल किया गया है, दूसरा वाला कंट्रोल ट्रांसफार्मर इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इंडिकेशन के लिए 24 वोल्ट एसी का कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाया गया है और कंट्रोल सर्किट के लिए 230 वोल्ट का कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाया गया है। तो चलिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो दो कंट्रोल ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये दोनों इंडिकेशन के लिए है। यानी 24 वोल्ट एसी, उसका कंट्रोल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में हमको 24 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगा। और ये जो दो आप देख रहे हैं दोस्तों कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ये 230 वोल्ट के लिए लगाया गया है। यानी कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे 230 वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, वहाँ पे हमको 230 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। दोनों टाइप का कंट्रोल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी हमको 415 वोल्ट देना पड़ेगा। दोस्तों, ये 415 वोल्ट हमको बस से मिल जाएगा, यानी आर फेज या वाई फेज, ये दोनों फेज से 415 वोल्ट मिल जाएगा, जो कि हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में कनेक्ट करते हैं। और फिर सेकेंडरी साइड में हमको 240 वोल्ट मिलता है और दूसरा वाला ट्रांसफार्मर में हमको 24 वोल्ट एसी मिलता है। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, ये एसएफई को ऑन करेंगे, तो डायरेक्ट सप्लाई चला जाएगा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में, यानी 415 वोल्ट प्राइमरी में आ जाएगा। तो जाहिर है सेकेंडरी साइड में 24 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा। फिर वो 24 वोल्ट सप्लाई, ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑक्सिलरी कंडक्टर, ये कंडक्टर का काम क्या है इसके बारे में आपको समझाऊंगा। पूरा ड्राइंग हम स्टडी करेंगे, कंडक्टर क्यों लगाया गया है। तो ये बस समझ लीजिए, सेकेंडरी जो सप्लाई आएगा वो कंडक्टर में आके लगेगा यहाँ पे दोस्तों। और फिर जब ये कंडक्टर ऑन होगा, तो कंडक्टर कब ऑन होगा मैं भी आपको समझाऊंगा, ड्राइंग में डिटेल्स दिया गया है। तो जब ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा, तो फिर उसका आउटपुट जाके ये जो एमसीबी आप देख रहे हैं, एमसीबी के थ्रू कंट्रोल बॉक्स में चला जाएगा। यानी ये पैनल का एक कंट्रोल बॉक्स है दोस्तों। इंडिकेशन के लिए एक कंट्रोल बॉक्स है और कंट्रोल सप्लाई के लिए और एक कंट्रोल बॉक्स है। तो आप जो 4 ट्रांसफार्मर देख रहे थे कंट्रोल ट्रांसफार्मर, दोनों इंडिकेशन के लिए एक कंट्रोल बॉक्स है और दोनों कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो कंट्रोल सप्लाई के लिए यूज किया गया है 230 वोल्ट वाला, उसके लिए भी और एक कंट्रोल बॉक्स है, जो कंट्रोल बॉक्स पूरा पैनल में थ्रो हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे दो कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया गया है दोस्तों? जाहिर सा बात है, एक लाइन में रहेगा और दूसरा वाला स्टैंड बाय में रहेगा। यानी मान लीजिए एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर खराब हो गया या जल गया, तो उस समय उसका स्टैंड बाय को हम ऑन करेंगे, तो उसके जरिए हमको कंट्रोल सप्लाई मिलता रहेगा। तो फिर ये कॉन्टैक्टर क्यों लगाया गया है दोस्तों? कॉन्टैक्टर इसीलिए लगाया गया है, मान लीजिए आप कंट्रोल ट्रांसफार्मर एक लाइन में है, दूसरा वाला स्टैंड बाय में है और दोनों का आइसोलेटर ऑन कंडीशन में है। मान लीजिए रात को कुछ प्रॉब्लम आया, आपका एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर का एमसीबी ड्रॉप हो गया, तो उस समय कंट्रोल सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा लॉजिक है दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्टर है इसका एक लॉजिक है दोस्तों। यानी अगर एक बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर का लॉजिक यहाँ पे दिया गया है, हमेशा एक ऑन में रहेगा और मान लीजिए वो वाला खराब हो जाए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो चलिए ये लॉजिक को हम ड्राइंग के जरिए समझते हैं। आप ड्राइंग देखेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे कि कैसा ये स्विच ओवर होता है। तो ये है दोस्तों कंट्रोल ट्रांसफार्मर का ड्राइंग। तो मैंने जैसे बोला, एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लाइन में रहेगा, दूसरा वाला स्टैंड बाय में रहेगा। और मान लीजिए एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर खराब हो गया या कंट्रोल ट्रांसफार्मर जल गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस समय दूसरा वाला कंट्रोल ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक लाइन में आ जाएगा। तो उसके लिए ये कॉन्टैक्टर यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 कंट्रोल ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों कॉन्टैक्टर का नंबर लिखा गया है। फर्स्ट वाला कंट्रोल ट्रांसफार्मर के लिए 42A एंड सेकेंड वाला के लिए जो स्टैंड बाय हम बोल रहे हैं, स्टैंड बाय के लिए 42B वाला कॉन्टैक्टर यूज किया गया है। तो मान लीजिए अभी 42 ऑन कंडीशन में है। कैसे ऑन होगा दोस्तों?
सप्लाई आएगा सबसे पहले, मेन बॉक्स से सप्लाई आएगा, फ्यूज़ के थ्रू कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी में सप्लाई आ गया मतलब सेकेंडरी में हमको सप्लाई मिलेगा। सेकेंडरी से देखिए दोस्तों एमसीबी एक दिया गया है, उस एमसीबी को जब हम ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा दोस्तों। कॉन्टैक्टर कैसे ऑन होगा, उसका बीच में देखिए दोस्तों 42B का एक NC कॉन्टैक्ट यूज किया गया है, यानी 42B कॉन्टैक्टर अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो 42A वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, यानी 42A वाला कॉन्टैक्टर उस समय ऑन होगा जिस समय 42B नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। 42A वाला कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, उसका कॉइल में सप्लाई जाने के लिए 42B वाला कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे दिया गया है। कौन सा कॉन्टैक्ट्स को दिया गया है, NC वाला कॉन्टैक्ट्स को दिया गया है, और फिर 42A ऑन हो जाएगा। आप ड्राइंग से आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों सिंपल सा ड्राइंग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है, यानी ये दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ कभी भी ऑन नहीं होगा। मान लीजिए 42A अभी ऑन हो गया, अभी आप जाके 42B को ऑन करना चाहते हैं। 42B को ऑन करने के लिए आपको 42A वाला नॉर्मल पोजीशन में चाहिए, यानी उस समय 42A ऑन नहीं होना चाहिए। यानी 42B को ऑन करने के लिए आपको चाहिए 42A ऑफ कंडीशन में रहे, लेकिन यहाँ पे 42A ऑन ऑलरेडी हो गया है। ऑन हो गया मतलब उसका NC कॉन्टैक्ट्स NO हो गया है, तो यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। कहाँ ब्रेक होगा दोस्तों, जो T1 TB आप देख रहे हैं, T1 TB में सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। सप्लाई कभी भी 42B में नहीं आएगा। तो आप ओनली एक समय आप एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर को ऑन कर सकते हैं। जब वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर ऑफ होगा, आप ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा, नहीं तो कुछ फॉल्ट होने से ऑफ होगा। जब ऑफ होगा तो उस समय 42B ऑटोमेटिक ऑन में आ जाएगा। ये है बहुत सिंपल लॉजिक है दोस्तों। उसका साइड में देखिए, राइट साइड में दोस्तों TB डिटेल्स भी दिया गया है, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है दोस्तों कि ये 42A का कॉन्टैक्ट्स पॉइंट कंट्रोल ट्रांसफार्मर 2 में जाएगा, और नीचे वाला TB में देखिए दोस्तों TA TB में, वहाँ पे भी 1-2 TB में 42B का कॉन्टैक्ट्स NC कॉन्टैक्ट्स कंट्रोल ट्रांसफार्मर A में जाएगा। ऐसा लिखा गया है, और उसके हिसाब से वायरिंग भी हुआ होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस कर दें, और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।